एक समय की बात है। एक गांव में मयंक, प्रियंक और अपने माँ बाप के साथ रहा करते थे। लेकिन उसकी माँ बहुत घमंडी थी, हमेशा पैसों को लेके लड़ाई किया करती। एक दिन अरे सुनते हो मयंक के पापा, हम मयंक की शादी पूरे 20 लाख लेकर ही करेंगे और दहेज के बिना तो हम अपने दोनों बेटों की शादी ही नहीं करेंगे अगर दहेज नहीं मिलेगा। हाँ शीला, बिल्कुल। हम पूरे 20 के 20 लाख रुपए दहेज में लिया जाएगा, 1 रुपया नहीं छोड़ा जाएगा। भाई बेटी दे रहे हैं अपनी। अरे मेरे दो अनमोल रत्न, कहाँ थे तुम लोग? अच्छा हुआ यहाँ आ गए। हम तुम्हारी शादी की ही बात कर रहे थे। अगर हाँ माँ बोलिए, अब हमारी शादी कब कराएंगी? और आपका मन है भी कि नहीं कराने का? क्योंकि अब मैं भी 40 का हो गया हूँ और प्रियंक भी 35 का। हाँ माँ बोलिए, आपको हम लोग से क्या बात करना है शादी को लेके? ये भाई, पर मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। माँ तो उससे मेरी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं क्या करूँ? तो तू जाके उससे शादी कर ले, क्योंकि माँ को मैं मना लूँगा और मैं जानता हूँ माँ तेरी शादी उससे कभी नहीं होने देगी। अरे अनीता, सुनती हो? मुझे आज ही तुमसे शादी करना है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेरी माँ कभी भी हम दोनों के शादी के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि उनको दहेज चाहिए। अरे मयंक, पर अगर तुम मुझसे ऐसे शादी करके घर जाओगी तो शायद माँ जी हमें घर से बाहर निकाल दें और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो तुम अरे नहीं नहीं, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करेगी। बस तुम जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओ और हम चल के शादी कर लेते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मैं तुम्हारे भरोसे ही ये शादी कर रही हूँ, ये कभी मत भूलना। माँ, माँ देखो, मैं आ गया और मैं किसे लाया हूँ अपने साथ? तुम्हारी बहू को। माँ देखो ना, तुम्हारे साथ मैं किसे लाया हूँ। माँ मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो, पर धीरे धीरे हो जाओगी। जी माँ जी, मैं इस घर का पूरा काम करूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ये तुमने क्यों किया मयंक? मैंने ऐसी क्या कमी कर दी थी अपने प्यार में कि तुम्हें ये करना पड़ गया? तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मैं एक और पल भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो मेरे घर से, निकलो। ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम पहले ही मेरे दोनों बेटों की शादी कर देती तो कभी ऐसा न होता। अब दूसरी की जल्दी से शादी कर दो, नहीं तो वो भी यही हाल करेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल ही उसकी शादी करके ख़त्म कर दूंगी सारी बातें। तब समझ में आएगा मैं कितनी अच्छी हीरे जैसी बहू चुनती हूँ। आप बस देखते जाइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और फिर प्रियंक और मालिनी की शादी हो जाती है। मालिनी एक बहुत गरीब घर से थी, पर उसके पिता ने पूरे 20 लाख रुपए दिए थे, तब जाके मालिनी की शादी इस घर में हुई थी। अरे बहू, जरा आके मेरे पैर तो दबाना, मुझे भी देखना है तो कितने अच्छे पैर दबाती है, क्योंकि मैंने तो सुना है गरीब। माँ जी, आपको क्या लगता है मेरे पापा ने 20 लाख मुझे पैर दबाने के दिए हैं? नहीं, उस पर ऐश करने के लिए दिए हैं। हट यहाँ से, ये खाना बनाइए। और फिर मालिनी ऐसा कह के वहाँ से कमरे में जाके आराम करने लगती है। बेटा, मुझे थोड़ी सी गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे दवा के लिए जाना है। क्यों, मुझे बहुत तेज बुखार है। क्यों जल्दी से क्यों नहीं दे रहा है बेटा? अरे माँ जी, वो गाड़ी मेरे पापा ने मुझे 20 लाख में दहेज में दिया है, वो आपके बैठने के लिए नहीं दिया है। इसमें सिर्फ मैं ऐश करूँगी और आप नहीं।
ये मैं क्या देख रही हूँ। जिस बहू को मैं ऐसे ही अपने घर की बहू बनाकर लाई, 20 लाख के दहेज लेके, वो मुझे इतना धिक्कार रही है, इतना गंदा गंदा बोल रही है। मैं क्या करूँ? अरे माँ जी, आप मेरे घर चलिए, मैं वहाँ आपकी बहुत अच्छी सेवा करूँगी। और अरे बहू, लेकिन तू मेरी सेवा क्यों करेगी? मैंने तो तुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था। अरे माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। तो देखा ना, मैंने कैसे आप दोनों को मिला दिया। और आप भी मुझसे हमेशा बोलती रहती थी कि पैसे वाले अमीर घर से आई हूँ तो सब कुछ आता रहेगा। ऐसा नहीं होता माँ। हाँ बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तो दोनों बहुओं में बहुत फ़र्क किया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करना। एक समय की बात है, एक गांव में निर्मला अपने दोनों बेटों के साथ बहुत अच्छे से अपने जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन निर्मला बहुत ही घमंडी थी, उसे पैसों का बहुत घमंड था। ए जी, मैं अपने दोनों बेटों की शादी बहुत अमीर घर में करूँगी, जहाँ से बहुत पैसे मिल सके। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी इच्छा, इनमें कौन बीच में आ सकता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आ गए तुम दोनों। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अमीर घर का रिश्ता देखा है। ठीक है माँ, जो तुमको ठीक लगे तुम वो करो, बस मेरे छोटे भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया राम, मुझे तो एक लड़की नेहा बहुत पसंद है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उससे शादी कर लूं। हाँ भाई, कर ले। तेरे से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। माँ पापा तो वैसे भी पीछे पीछे पैसों के भागते रहते हैं। अरे सीमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सैम, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। माँ, देखो मैं किसे लाया हूँ। मैंने आपके बहू को लाया हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारी आरती कर सकती हैं माँ। अरे नास बेटी, मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी रिश्ता ढूंढा था। 20 लाख पूरे दहेज में मिल रहे थे, तुझे यही गरीब लड़की मिली थी। निकल जा मेरे घर से। ए जी, अब हमें राम की शादी भी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, नहीं तो कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। अरे आओ मेरे प्यारे बच्चों। माँ, मैंने इसी शर्त पे शादी किया है कि आप मेरे छोटे भाई को घर वापस लेकर आएंगी। अरे बहू, आओ थोड़े मेरे पैर दबा दो। भले तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें घर के सारे काम तो आते हैं ना, सब काम। तो कभी भी श्याम के पास नहीं जाएगा। और उसके पत्नी को भी मैंने मार दिया। उसने मुझे धोखा दिया, अपनी माँ को धोखा दिया। मैंने उसकी पत्नी को भी मरवा दिया। अरे दीदी, आप यहाँ बच के रहिएगा। यहाँ सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहू को जिंदा जला देती हैं। आप यहाँ पे अच्छे से रहिएगा। क्या आपको इस बुढ़िया ने जिंदा जला दिया था? मैं इसे सबक सिखाऊंगी, आपका भी बदला मैं लूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो दीदी। आपने इस घर की छोटी बहू को जिंदा जला दिया था, मैं आपको छोड़ूंगी भी नहीं। और मैं भी, मेरे 20 लाख रुपए वापस कर दीजिए। मैं अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं सबको बता दूंगी ये बात। अरे बेटा राम, तुम्हारी बहू पता नहीं क्या आलतू फालतू बक रही है। मैं बक रही हूँ। निकल जाइए यहाँ से और यहाँ कभी दिखिएगा मत। यही है उनका कब्र और यहीं पे उन्होंने उसे गाड़ दिया है, मेरी छोटी वाली दीदी को। और फिर यहाँ नंदिनी की आत्मा आती है और जिससे शीला उससे माफ़ी मांगती हैं
और फिर नंदिनी उसको माफ़ कर देती है कि आइंदा ऐसा किसी के भी साथ मत करिएगा जो आपने मेरे साथ किया है। इस पे शीला भी उससे बहुत माफ़ी मांगती है, रोती है और कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करना भूलेगा दोस्तों।